द पावर वेब सीरीज एपिसोड नंबर 2। तो एपिसोड नंबर 1 में हमने देखा था कि किस तरह से एक शक्ति जो कई लड़कियों के अंदर अपने आप पैदा होती जा रही है, जिसमें वो अपने हाथों से बिजली निकाल सकती है। और वैसे ही 3-4 कैरेक्टर हमने फर्स्ट एपिसोड में देखे हैं जिनकी अपनी अलग अलग कहानी चल रही है। तो अब एपिसोड नंबर 2 शुरू होता है, जहाँ पर हम जॉस की मॉम मार्गरेट को देखते हैं, जो कि इस शहर की मेयर है, और साथ में जॉस के डैड रॉब, जो इस शहर के काफी नामी डॉक्टर हैं। और इन दोनों का रिलेशन आपस में काफी अच्छा है और ये दोनों एक दूसरे की काफी ज्यादा केयर भी करते हैं। और आज इन दोनों की मैरिज एनिवर्सरी है, जिसके लिए वो रात का एक प्लान भी बनाते हैं। मगर जिस समय वो दोनों ये सब कर रहे होते हैं, तभी वो देखते हैं कि जोर से उनके घर का फायर अलार्म बजने लग गया है। और जब वो जल्दी से भागकर बाहर देखते हैं, तो वो देखते हैं कि उनकी बेटी जॉस किचन के अंदर है, मगर उनका ओवन जल रहा है, जिस कारण से फायर अलार्म जलने लग गया। मगर इन दोनों को ये नहीं समझ में आ रहा होता है कि ये सब कैसे हुआ, क्योंकि अभी तक जॉस के मॉम डैड को नहीं पता है कि जॉस अपने हाथों से बिजली निकाल सकती है। शायद इसी कारण से उस ओवन के अंदर आग भी लगी होगी। साथ में जॉस के लिए भी ये सब कुछ नया है और वो भी इस चीज से काफी ज्यादा चौंकी हुई है। अब जॉस की मॉम के पूछने के बाद जॉस उसको कुछ भी खास नहीं बताती है, क्योंकि जॉस को लगता है कि उसकी मॉम उसको उतना टाइम नहीं देती जितना देना चाहिए, जिस कारण से जॉस अपनी मॉम से अंदर ही अंदर काफी गुस्सा रहती है। मगर इसी टाइम जॉस की मॉम मार्गरेट के पास उसके ऑफिस से फोन आ जाता है और उसको अर्जेंट वहाँ पर बुलाया जाता है, क्योंकि जॉस की मॉम मार्गरेट इस शहर की मेयर है, तो उसके पास काम भी काफी ज्यादा होता है। और जब मार्गरेट ऑफिस पहुँचती है, तो उसकी पर्सनल असिस्टेंट मार्गरेट को बताती है कि उन लोगों को अपना काम जारी रखने के लिए जल्दी से जल्दी पैसा चाहिए। तो मार्गरेट उसे बताती है कि वो अपने फंड के लिए आज जाकर गवर्नर से मिलेगी और शायद वहाँ पर उनके फंड का इंतजाम हो जाएगा। इसके बाद उसका स्टाफ उसे दूसरी प्रॉब्लम बताता है और वो लोग बताते हैं कि कुछ समय से शहर में कुछ अजीब अजीब हरकतें हो रही हैं, जिसमें बेमतलब इलेक्ट्रिक गड़बड़ी होना और शहर की लाइट चले जाना और चीजों का खराब होना, ये होता जा रहा है। लेकिन ये सब बिना किसी प्रॉब्लम के हो रहा है और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्यों हो रहा है। लेकिन साथ में जहाँ पर भी कोई दुर्घटना हो रही है, वहाँ पर कोई ना कोई टीनएजर लड़की मिलती है। तो मार्गरेट को लगता है कि ये सब नॉर्मल है और उन लोगों को इस इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए किसी एक्सपर्ट्स की मदद लेनी चाहिए। दूसरी तरफ आज जॉस के स्कूल में उन लोगों का एक टेस्ट होने वाला होता है, मगर जॉस अपनी पावर से स्कूल के अलार्म को खराब कर देती है, जिस कारण से वो अलार्म बे टाइम बजना शुरू हो जाता है और सभी लड़कियां पर बिना टेस्ट दिए ही स्कूल से चली जाती हैं। मतलब जॉस अब इस पावर को काफी ज्यादा एंजॉय करने लगी। वहीं दूसरी तरफ जॉस के डैड रॉब अपने आज के एक पेशेंट से जाकर मिलते हैं, जिसके शरीर के ऊपर काफी ज्यादा अजीब निशान होते हैं। मगर रॉब को भी ये बात समझ में नहीं आ रही होती है कि इस लड़की की बॉडी पर ये निशान कैसे पड़ रहे हैं, क्योंकि उस लड़की को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है और साथ में इस तरीके के निशान केवल उसी की बॉडी पर पड़ते हैं जिसको काफी तेज इलेक्ट्रिक शॉक लगा हो। मगर इस लड़की को कोई इलेक्ट्रिक शॉक भी नहीं लगा है। इसी कारण से रॉब को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। असलियत में ये लड़की के साथ भी वही सब हो रहा है जो शहर में मौजूद कई लड़कियों के साथ हो रहा है, मगर अभी तक किसी को भी कुछ भी इस बारे में नहीं पता। इसके बाद हम इस देश के प्रेसिडेंट की गर्लफ्रेंड को देखते हैं, जिसका नाम तातियाना होता है, और पास्ट में ले जाकर हमें तातियाना की हिस्ट्री दिखाई जाती है, जिसमें वो एक काफी अच्छी जिम्नास्ट थी, मगर किसी कारण से उसने अपना वो जिम्नास्ट छोड़ दिया था। और इसके बारे में भी अभी आपको आगे पता चलेगा कि ऐसा क्यों हुआ था। दूसरी तरफ टुंडे अब जाकर अपनी उस दोस्त से हॉस्पिटल में मिलता है, जिसको उसी के कारण से हॉस्पिटलाइज होना पड़ गया। अब यहाँ टुंडे जाकर देखता है कि उसकी दोस्त का फेस काफी ज्यादा खराब हो गया है उस इलेक्ट्रिक शॉक के कारण, और इसी कारण से उसके दोस्त के फैमिली भी उससे काफी ज्यादा परेशान है और दुखी है, और साथ में उसकी वो दोस्त उससे काफी ज्यादा गुस्सा भी है। मगर टुंडे उसको सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ एली अभी तक चलती जा रही और अब एली की हाल इतना ज्यादा बुरा हो गया है कि ना तो उसके पास एक भी पैसा है और साथ में उसने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। तो उसे अब वो सुनाई देने वाली आवाज बोलती है कि उसे जो भी चाहिए वो उसे छीनना होगा। तो वो एक रेस्टोरेंट के अंदर जाती है, जहाँ पर उसको एक टेबल के ऊपर किसी पहले बैठे हुए इंसान का बचा हुआ फूड मिलता है। तो वो चोरी छुपके से उसमें से थोड़ा खा लेती है और साथ में वो नोटिस करती है कि पहले गए इंसान ने वहाँ पर अपने पैसे भी रखे हैं। वो सोचती है कि तो वो उस पैसों को चुराने के लिए सोचती है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाती है। और साथ में वो देखती है कि अब टीवी पर उसके सौतेले डैड की न्यूज भी आने लगी है, जिनको अभी अभी मार कर वो भागकर यहाँ पर आई है, और साथ में टीवी पर अब उसकी फोटो भी दिखाई जा रही है। तो वो जल्दी से दोबारा से उस रेस्टोरेंट से भी निकल जाती है। दूसरी तरफ अब रॉक्सी अपने मॉम के मर्डर से काफी ज्यादा दुखी है। वो किसी भी हाल में उन दोनों लोगों से उसका बदला लेना चाहती है, और साथ में अब उसकी भी इलेक्ट्रिक पावर काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो रॉक्सी इसीलिए जल्दी से जाकर अपने डैड से मिलती है और वो सीधा अपने डैड से बोलती है वो उसकी मॉम को मारने वाले लोगों से कब बदला लेंगे। तो उसके डैड उसे बताते हैं पुलिस की जांच पड़ताल से पता चला है कि वो दोनों लोग उनके घर
घर में केवल लूटपाट के कारण घुसे थे और गलती से उन लोगों ने उसकी मॉम को मार दिया है। मगर रॉक्सी उसे बोलती है कि उसे इस सबसे कोई मतलब नहीं बनता है, वो चाहती है कि वो जल्दी से उन दोनों को जान से मार दे। लेकिन अब उसके डैड बोलते हैं कि उन लोगों को पुलिस पर भरोसा करना चाहिए। अब ये बात सुनकर रॉक्सी अपने डैड को बोलती है वो कब से पुलिस पर भरोसा करने लग गए हैं, क्योंकि रॉक्सी के डैड एक पुराने गैंगस्टर हैं। लेकिन रॉक्सी के डैड उसको समझाते हैं कि उन लोगों को और किसी प्रॉब्लम में नहीं फंसना चाहिए, और साथ में वो रॉक्सी को भी यही बोलते हैं कि वो गुस्से में कोई गलत कदम ना उठाए। मगर रॉक्सी को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है और उसके अंदर का गुस्सा अभी भी वैसा का वैसा ही है। दूसरी तरफ अब एली अपने लिए कुछ पैसों का जुगाड़ करने के लिए अपने साथ लाया वो क्रॉस जो उसने अपने डैड को मारने के बाद जाते समय उस आवाज के कारण, उस सुनाई देने वाली आवाज के कहने के कारण दीवार पर से उतार लिया था, उस पर लगा एक रूबी निकाल कर एक शॉप में बेच देती है, जिससे उसे थोड़े पैसे मिल जाते हैं। और अब हमें समझ में आता है एली को सुनाई देने वाली वो आवाज काफी ज्यादा स्मार्ट है और उसको आगे का पता है कि क्या होने वाला है। इसी कारण से उसने वहाँ से भागते समय ही वो क्रॉस उठाने के लिए बोल दिया था। मगर उसी के साथ अब वो आवाज एली को उस शॉप ओनर का माइंड कंट्रोल करने के लिए बोलती है। मगर एली अभी ये सब नहीं कर पाती। यहाँ दूसरी तरफ टुंडे अब अपना वो वीडियो जिसमें वो लड़की अपने हाथ से बिजली निकाल कर उसकी दोस्त पर अटैक कर देती है, वो वीडियो सोशल मीडिया पर पब्लिश कर देता है और वो वीडियो काफी तेजी से वायरल होना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ यही वीडियो मार्गेट को उसकी टीम भी दिखाती है और उनको ये वीडियो देखकर लगता है कि शायद ये सब वीडियो एडिटिंग का कमाल है। और इसी के बाद मार्गेट गवर्नर से अपने फंड के लिए मिलने के लिए निकल जाती है और जब वो गवर्नर डैनियल से जाकर मिलती है तो गवर्नर उसको उसका फंड उसी टाइम अलॉट कर देता है। मगर साथ में गवर्नर इनडायरेक्टली मार्गेट को ये भी समझा देता है कि वो एक औरत है तो उसे ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। मतलब सीधा सीधा वो मार्गेट को ये फील करवाता है कि वो एक औरत है और उसको उसकी लिमिट के अंदर रहना चाहिए। मगर मार्गेट गवर्नर के इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाते क्योंकि वो एक मेयर है और डैनियल एक गवर्नर है, तो वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। और जब मार्गेट अपने घर पहुँचती है तो वो देखती है कि देर रात होने के कारण भी उसका हस्बैंड रॉब अभी तक उसका वेट कर रहा है, क्योंकि आज इन दोनों की एनिवर्सरी है। दूसरी तरफ तात्याना जो प्रेसिडेंट की गर्लफ्रेंड है उससे मिलने उसकी मॉम आती है। अब इसी टाइम हम लोगों को तात्याना की पास्ट स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि तात्याना उस समय पे काफी अच्छा जिमनास्ट कर रही, मगर साथ में उसके घर का हाल काफी बुरा था, जिसमें पैसों की कमी होने के इसकी मॉम और डैड का नेचर भी बिल्कुल खराब था और घर का माहौल एकदम टॉक्सिक था, जिस कारण से मजबूर होकर तात्याना को जिमनास्ट छोड़ दिया और उसी के बाद प्रेसिडेंट की गर्लफ्रेंड बन गई। मगर अब देखकर लगता है कि उसकी मॉम की हालत आज भी खराब है, तो उसकी मॉम तात्याना से हेल्प मांगती है और वो उसे बताती है कि उसके डैड की मौत के बाद उसका हाल और ज्यादा बुरा हो गया है और अब उसकी एज के कारण वो कमा भी नहीं पा रही है, तो वो तात्याना से कुछ हेल्प मांगती है। मगर यहाँ पर हम साफ साफ देखते हैं कि तात्याना के अंदर आज भी अपनी मॉम को लेकर काफी नफरत है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में काफी कुछ अपनी मॉम की वजह से खोया है। तो वो सीधा ही मॉम की मदद करने से सीधा मना कर देती है और अपने गार्ड को बुलाकर उसकी मॉम को धक्के देकर वहाँ से बाहर निकलवाती है। दूसरी तरफ रॉक्सी भी वो वीडियो देखती है जिसे टुंडे ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था और इस समय वो इतनी ज्यादा वायरल हो गई है कि वो दुनिया भर में फैल चुकी है। और जब रॉक्सी वो वीडियो देखती है तो वो ये बात जाकर अपने डैड को बताती है और वो वीडियो दिखाकर अपने डैड को बोलती है कि वो भी ये सब कर सकती है, जिसको प्रूफ करने के लिए रॉक्सी अपने डैड को अपने साथ एक खाली जगह पर लेकर जाती है और अब वो अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने हाथ से काफी तेज बिजली निकालती है और वो ये प्रूफ कर देती है कि वो भी ये सब कर सकती है। दूसरी तरफ अब एली इतना ज्यादा चल चुकी है कि उसकी हालत एकदम खराब हो गई है और उसके पैरों और शरीर के ऊपर काफी ज्यादा जख्म भी बन गए हैं। मगर जब वो जमीन पर गिरती है और दोबारा से कोशिश करती है तो उसके सारे जख्म ठीक हो जाते हैं। इसका मतलब वो अपनी पावर से अपने जख्मों को भी ठीक कर सकती है। और साथ में अब एली अपनी पावर को और ज्यादा अच्छी तरह से कंट्रोल कर पा रही है। इसी के साथ अब इस शहर के अंदर एक हवा में उड़ता प्लेन अपने आप ही जमीन पर गिरकर क्रैश हो जाता है। जब इस बारे में इस शहर के मेयर मार्गेट को ये बात पता चलती है तो वो जल्दी से उस जगह के लिए निकल जाती है जहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ है। और इसी पॉइंट पर एपिसोड नंबर 2 भी खत्म हो जाता है।